आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दुआ है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ और इसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हिस्से में हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियादें उठाते हुए मांग रहे थे। इससे अगली आयत में फिर दुआ है। कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा, और हमारे परवरदिगार इन में से एक ऐसा रसूल भी भेजना जो उन्हीं में से हो जो उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ़ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। इससे आगे फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल बकरा आयत नंबर 130 में फ़रमाते हैं और कौन है जो इब्राहीम के तरीक़े से इनहराफ करे सिवाय उस शख्स के जो ख़ुद अपने आप को हिमाकत में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो ये है कि हमने दुनिया में इन्हें चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। आगे आयत नंबर 131 में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा कि सर तस्लीम खम कर दो तो वो फ़ौरन बोले कि मैंने रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया। आयत नंबर 132 में सूरतुल बकरा ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं और इसी बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इस हालत में आए कि तुम मुस्लिम हो। आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उस वक़्त तुम खुद मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक़्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि हम उसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादों इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है और हम सिर्फ़ उसी के फरमाबरदार हैं। माशाल्लाह, देखें ये कितनी प्यारी दुआ है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलके की और अपनी आइंदा औलाद के लिए और अपनी अगली नस्ल के लिए वो मांग रहे हैं। और दूसरी आयत में हमारे लिए नसीहत है कि हम अल्लाह ताला की ही इबादत करें और इसमें लफ्ज़ इबादत का बार बार ज़िक्र हुआ है कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उसी के फरमाबरदार बंदे बनकर रहना चाहिए। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।